अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ाइमन, कैसे हैं आप लोग? मैं तो परेशान हूँ, काफी परेशान हूँ। और परेशानी की वजह क्या है कि हर साल की तरह इस साल भी मौसम गर्मा के साथ साथ इम्तहानात का मौसम भी आया है। हमेशा आता है, लेकिन इस बार कुछ अनोखापन हुआ है। और क्या हुआ है कि इस मौसम के साथ एक और मौसम आ गया जो कि उमर नहीं आया करता। और मौसम है जंग का मौसम। जी हाँ, आप जानते हैं मैं एक मौलवी हूँ और दिन रात पढ़ाना पढ़ाना दवाम पढ़ाना और इम्तहान की तैयारी कराना। अभी सुबह शाम दिन भर इम्तहान इम्तहान इम्तहान। और यकीन जाने कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि व्लॉग करने का, आप लोग की महफिल में आने का इस वक्त, क्योंकि इम्तहान मुश्किल बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है, हमारे मोदी साहब ने हमें तंग करके रखा है। भाई हमारे बच्चे पढ़ के नहीं दे रहे। जब बच्चों को पढ़ाने की बात करो तो वो कहते नहीं नहीं, पहले ये बताइए कि मोदी हमला कब करेगा। अरे बेटा छोड़ दो मोदी के हमले को, पढ़ाई कर लो। इम्तहान सर कह नहीं, इम्तहान बाद में होंगे। पहले तुम चाहते हैं कि पहले जंग हो जाए, जंग सिमट जाए, फिर इम्तहान में जाएंगे। अरे बेटा जंग कहाँ हो रही है, कहाँ सिमट रही है, पढ़ाई कर लो। क्या पढ़ाई तो होती रहती है और पढ़ाई तो करते रहेंगे, लेकिन वो जो हमारे दिलों के अंदर एक चल रहा है, खुदबुद हो रही है कि जंग कब होगी और क्या होगा और कैसे होगा और हम कैसे देखेंगे मोदी सरकार को, मोदी मक्कार को। आई एम सॉरी, लेकिन सुनने में आया है कि मोदी सरकार की जो रियाया है उसने ही खुद मोदी मक्कार कहना शुरू कर दिया। और तो और हिंदुस्तान के बहुत सौ ने अब मोदी सरकार को बुचा बुचा भी कहना शुरू कर दिया। तो अब बच्चों का कहना यह है कि भाई वो एक तरफ बैठ जाए, पहले जंग का मामला सेटल हो जाए, पहले हम हिंदुस्तान को तबाह होते हुए देख लें। अगर हम पहले हम मोदी की तबाही को देख लें, उसके अंजाम को देख लें, फिर हम दिल लगी के साथ पढ़ेंगे, फिर हम दिल लगा के पढ़ेंगे। अरे बेटा अभी पढ़ लो दिल लगा के, लेकिन नहीं। तो मोदी सरकार भाई आके लड़ लीजिए। अच्छा मसला क्या है कि बहैसियत मुसलमान हम लोग सब प्रॉब्लम ये है कि हम तो तमन्ना नहीं कर सकते। और बच्चों से समझाता हूँ बेटा कि तमन्ना ना करो जंग की तमन्ना करना अच्छी बात नहीं। हाँ अगर जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटना, फिर जो है डट के मुकाबला करना है। लेकिन जंग की तमन्ना करना मुसलमानों का शेवा नहीं है। लेकिन क्या करें, हमें बार बार ललकारा जा रहा है कि हम आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम हावी हो रहे हैं, हम छा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और भाई कर डालो जो करना है, एक तरफ सेटल हो जाए मामला सेटल हो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें कुछ। लेकिन मोदी सरकार तो बेचारे फेस सेविंग चाव सोचे थे कि वो पहलगाम पर हमला करके और जंग के मैदान में पहल करके ड्रामा करके और दुनिया के ऊपर एक मजलूमियत दिखा के भी हम बड़े मजलूम हैं। क्या हुआ, इन्होंने पहलगाम पे हमला किया, ये सोच के खुद ड्रामा किया, अपने 26 से 28 अफराद को हलाक करवा दी। सोचे कोई कौन बाप होता है, एक मुल्क का जो सरबराह होता है वो रियाया का, वो अवाम का बाप होता है ना। एक बाप अपने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने हाथों कत्ल करवा सकती है? मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे हुक्मरान तो हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए परेशान रहते हैं। कोई भी हुक्मरान, ठीक है, ऐसी बेहिसी हमारे हुक्मरानों में नहीं होती, बल्कि दुनिया किसी खत्ते में नहीं होती जैसी भारत में पाई जा रही है। और आज भारत के मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है वो कहने मजबूर हैं, वो पूछने मजबूर हैं, ए रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, ये किसका लहू है कौन मरा। और धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। जनाब इधर पहलगाम पर हमला हुआ, हमला पाकिस्तान ने किया, हमला भारत ने खुद करवाया, हमला किसी थर्ड पार्टी ने किया, ये चले सेकेंडरी बात है, ये बात की बात। पहली बात तो ये हमला हो गया, आपके बच्चे मरे, आप हाकिम है ना, आप बाप है ना। अरे आप बाप हो तो बताओ ना, आपने शादी कर रखी हो, आपके भी बच्चे हो, आप खानदान वाले हो, आप फैमिली वाले, तो बताओ ना कि औलाद का कर्ब क्या होता है। इधर पहलगाम पर हमला हुआ और उधर मोदी सरकार
बजाय जाके रखते अपने बच्चों के सरों पे हाथ, पहलगाम में मकतूलीन के घरानों के सरों पे हाथ रखते और उनके दुख दर्द बांटते, उनकी दिलजोई करते, उनकी ताजियत करते, उनके गम में शामिल होते। क्या कर रहे थे वो बिहार में इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, पहलगाम नहीं गए। क्या कर रहे थे वो एक हिंदुस्तानी जो फिल्मी सितारों की महफिल में शरीक हो गए। शाहरुख खान, आमिर खान और पता नहीं कौन कौन, जो एक वो उनकी जो फिल्मी कहकशां हैं, सितारों की कहकशां, उनकी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और अपने अवाम की दिलजोई के नहीं जा रहे। तो अवाम भी कहने पे सवाल करने में मजबूर है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन हमको कि मंजिल खो रहे हो। जनाब हुआ क्या कि इधर इन्होंने ड्रामा रचाया, इधर इन्होंने हंगामा किया, इधर इन्होंने सैकड़ों ममालिक के एम्बेसडर्स को बुला लिया, उनके सामने अपना रोना गाना रखा कि देखिए पाकिस्तान हम पर कैसा हमला कर दिया। ख्याल क्या था? ख्याल ये था कि सबके सब उनकी बातों में आ जाएंगे और उसके बाद हिंदुस्तान को मौका मिल जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अटैक कर देगा और सारी की सारी दुनिया जो है हिंदुस्तान का साथ निभाएगी, साथ देगी, क्योंकि हिंदुस्तान की चलो मजलूम है। या कम से कम भी जो साथ नहीं देंगे कम से कम खामोश रहेंगे, हिंदुस्तान के हमले पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन क्या हुआ? शेर आया जो हमेशा होता है, शोर होता है। तो हुआ ये कि जब इन्होंने अपना केस रखा सबके सामने, तो सबने कहा ठीक है सबूत पेश करें। अब सबूत इनके पास भी था नहीं। इनको यकीन था इस बात का कि कुछ ना हो, कोई ना हो, कम से कम अमेरिका बहादुर तो हमारी मदद को आएगा। जी हाँ, अमेरिका बहादुर ने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ बयान दिया कि हम टेररिज्म की मजम्मत करते हैं। तो ये बयान तो हमने भी दिया, टेररिज्म की मजम्मत तो हम भी करते हैं, लेकिन उस बयान में कहीं पर यह नहीं कहा गया कि हम पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, हम पाकिस्तान को दहशतगर्द मानते हैं। और बेचारा हिंदुस्तान अकेला रह गया। मामला यह है कि अजीम हिंदुस्तान की अजीम फौज, इतना बड़ा रकबा हिंदुस्तान का, उसमें फैली इतनी बड़ी फौज, लेकिन फौज जो है बेचारी 3 हिस्सों पर मुनकसिम है। एक हिस्सा मकबूजा कश्मीर पर, एक हिस्सा जो बड़ा बॉर्डर है हिंदुस्तान का अलोंग विद चाइना, उधर मुतय्यन है, और एक हिस्सा है पाकिस्तान के साथ। अब अगर ये मकबूजा कश्मीर से फौज को निकालकर पाकिस्तान की सरहदों के पास लेकर आती है तो क्या होगा? मकबूजा कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। अगर चाइना से मुत्तसिल जो फौज है वहां से फौज को निकालती है, पाकिस्तान की सरहद पर लेके आती, फिर क्या होगा? चाइना छोड़ देगा? नहीं, चाइना अटैक कर देगा। चाइना तैयार खड़ा है। और दिलचस्प बात पता है क्या है? दिलचस्प बात यह है कि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि चाइना ने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान का हमेशा साथ निभाया है और एक सॉलिड दोस्त का किरदार निभाया है, एक सच्चे दोस्त का किरदार निभाया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी चाइना की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान पर अटैक चाइना पर अटैक है। और फौरी तौर पे चाइना जो है वो मुतहरिक हो चुका है और चाइना ने जो है पाकिस्तान को जंगी तैयारे भी प्रोवाइड कर दिए हैं और हर तरफ से तैयार है, अलर्ट है कि इधर हिंदुस्तान ने कुछ तहरीक चलाई, कुछ एक्टिविटी दिखाई, इधर जो है वो पाकिस्तान क्या करेगा अलग बात है, चाइना नहीं छोड़ेगा। दूसरा पाकिस्तान तैयार है। अब हिंदुस्तान की तवील एक अजीम बड़ी फौज, लेकिन 3 हिस्सों में तकसीम, और एक हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है वो पाकिस्तानी फौज से भी कमतर है। अब बताइए क्या करे? बेचारा हिंदुस्तान तो बेबस हो गया है, सिक्योरिटी उसकी अपने लिए हो गई है। अब क्या हो रहा है? अब बेचारा हिंदुस्तान जो है फेस सेविंग तलाश कर रहा है। और फेस सेविंग क्या कर रहा है? मुख्तलिफ लोगों को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। अरब शयूख को बीच में डाला जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो फेस सेविंग दे दे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान क्या करेगा? बस एक अपनी सरहद के अंदर एक मिसाइल फायर कर देगा और ये ऐलान कर देगा हमने बदला ले लिया, हमने पाकिस्तान बदला ले लिया। फिर उसको फेस सेविंग मिल जाएगी, फिर उसकी बचत हो जाएगी, फिर उसको जो है वहां पे पजीराई मिल जाएगी हिंदुस्तान की। तब पाकिस्तान पे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान पे तो कुछ वैसे भी नहीं होगा। हिंदुस्तान हमला कर भी देगा तो पाकिस्तान में कुछ नहीं वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जागती है, हम सोते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं क्योंकि हमारी फौज जाग रही है, हमारी एयरफोर्स जाग रही है, हमारी आर्मी जाग रही है, हमारी नेवी जाग रही है और सारी की सारी इतनी मुतहर्रिक है, इतनी दलेर है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की तमाम तर आर्मीज में जो सबसे ज्यादा दिलेर कमांडर है वह हमारा है, जनरल आसिम मुनीर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है। तो ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख को सहर कर ना सका। तो मोदी सरकार, मोदी मक्कार बेचारे गुजरात अटैक करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, कर देखिए, हम तैयार हैं, हम जाग रहे हैं, हमें अरमान है कि दुनिया वाले क्या छोड़ें, खुद आपकी भारत की आवाम अब ख्वाहिशमंद है आपके अंजाम को देखने के लिए। देखें होती की मुलाकात या नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।